हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स के बराबर दिया है एक्स माइनस एक जब एक्स का मान 2 से कम है, 2x-3 जब एक्स का मान 2 या 2 से अधिक है। एक सतत फलन है और हमें विकल्प दिया है। विकल्प ए केवल एक्स बराबर 2 के लिए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि फलन सतत होता है तब क्या होता है। तो लिखेंगे हम, यदि x बराबर a पर फलन f(x) संतत हो तब तब हमारे पास जो सूत्र होता है वह होता है फलन की दाईं सीमा x बराबर a पर, फिर फलन की बाईं सीमा x बराबर a पर, और ये दोनों ही बराबर होंगे x बराबर a पर फलन के मान के। यह सूत्र होता है सतत के लिए। अब दिए गए फलन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, जो हमें फलन दिया है वह क्या है, एफ एक्स। और सबसे पहले x माइनस एक, इसका प्रयोग कब करोगे, जब x का मान 2 से कम होगा। उसके बाद 2x-3, इसका प्रयोग करेंगे जब x का मान 2 या 2 से अधिक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, यदि x का मान 0 की जगह 2 है बच्चों, इसको गलती से लिख दिया है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, प्रश्न कोई उतारा है हमने, कोई नया काम नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम x का मान यदि 2 से कम है तो उस पर जांच करेंगे। तो पहली स्थिति हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, या मैं इसे ए नाम दे देता हूँ कि मैं स्थिति ए पर विचार कर रहा हूँ सबसे पहले। तो पहली स्थिति पर देखिए, पहली स्थिति में हम ये कहेंगे कि यदि x बराबर a और a क्या है, 2 से कम है, और जहां a क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि यदि x का मान 2 से कम है तब क्या होगा। तो अब देखो, यहाँ जो हम फलन में प्रयोग में लाएंगे इस स्थिति में, यहाँ f ऑफ x कितना होगा हमारे पास, x माइनस एक होगा। अब हम यहाँ पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान निकाल सकते हैं। तो यदि एफ एक्स बराबर x माइनस एक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ a का मान। ध्यान रहे, a का मान 2 से कम है, तो ये क्या मिलेगा हमें, a माइनस एक मिल जाएगा। उसके बाद इसकी दाईं सीमा निकाल लेंगे, एफ ऑफ a प्लस 0। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0। उसके बाद होगा एफ ऑफ a प्लस एच। अब a प्लस एच के लिए भी हम इसी फलन का प्रयोग करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। ये होगा एफ ऑफ a प्लस 0। उसके बाद होगी लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा, a प्लस एच माइनस एक। और अब हम h का मान 0 रख लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस एक। अब हम इसकी बाईं सीमा को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब जब हम इसकी बाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो ये होगा a माइनस 0। इसका सूत्र क्या बनेगा, x का मान, h का मान लिख लेता हूँ बच्चों, x का नहीं, सूत्र h से ही लिखा गया है। तो यहाँ पर होगा h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बनेगा एफ ऑफ a माइनस एच बन जाएगा। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एच और माइनस एक। और जैसे h का मान हम 0 रखेंगे ये मिल जाएगा हमें a माइनस एक। तो देखो, यहाँ पर तीनों ही बराबर हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर a, जो कि छोटा है 2 से, पर एफ एक्स क्या है, संतत है। जहां a जो है वो क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है, बस ध्यान रहे वह क्या होगा, 2 से कम ही होगी। अब इसका b वाला भाग हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो b वाले भाग में हम कोई संख्या b मान लेते हैं। तो माना x बराबर b है और b क्या होगा, 2 से अधिक होगा, और जहां b वास्तविक संख्या भी होगी।
अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे, सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या होगा इस स्थिति में, जब 2 से अधिक होगा तो एफ एक्स क्या दिया है हमें, हमें दिया है 2x-3, तो इसी को लिख लेंगे हम 2x-3। अब फलन का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें b रखेंगे, तो क्या होगा ये 2b और माइनस का हो जाएगा 3। ये फलन का मान आया। अब फलन की दाईं सीमा निकाल लेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को, ये होगा एफ ऑफ बी प्लस 0, फिर बनेगी लिमिट, और ये हो जाएगा h का मान 0 की ओर अग्रसर, फलन में बनेगा b प्लस h, फिर से रखेंगे लिमिट, h का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। अब b प्लस h को यहाँ रख लेंगे हम, तो ये होगा 2 कोष्टक, x के स्थान पर आ जाएगा b प्लस h और -3। अब h का मान 0 रख लीजिए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2b और माइनस का 3। अब बाईं सीमा निकाल लेंगे, तो ये b माइनस 0 कहलाएगी। इसका सूत्र बनेगा लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस h, फिर से लिखेंगे लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा 2 कोष्टक, अब b माइनस h और माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आपने h का मान 0 रखा, ये क्या मिलेगा 2b और माइनस का 3। आप देखोगे तो ये तीनों ही क्या है, आपके बराबर है, तो तीनों बराबर है, अर्थात x बराबर, यदि b लेते हो आप जो कि 2 से अधिक है, तो फलन उस पर भी क्या होगा, सतत होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस बात को कि अतः x का मान यदि 2 से अधिक है पर एफ एक्स संतत है, संतत है। अब इसका सी वाला भाग देख लेते हैं, और अब x बराबर कितना ले लेंगे हम, 2 पर। अब 2 पर जांच करेंगे हम, 2 पर जांच करेंगे तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे x बराबर 2 पर। तो f ऑफ 2, देखो, तो x बराबर 2 के लिए हम कौन सा फलन प्रयोग में लाएंगे वो देख लेते हैं। ये रहा 2x-3, तो यहाँ 2 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 -3, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 आ जाएगा और माइनस का 3 होगा, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम 2 पर निकालेंगे इसकी दाईं सीमा, तो इसे लिख लेता हूं मैं, ये कहलाएगा 2 प्लस 0 बराबर होता है लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा f ऑफ 2 प्लस h, फिर से लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 2 प्लस h के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लाएंगे, ये भी देख लेते हैं। 2 प्लस h के लिए भी इसी फलन का प्रयोग में लाएंगे हम, x, क्योंकि x का मान 2 से बड़े के लिए 2x-3 का ही प्रयोग करना है, तो 2x-3 का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, और x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस h और माइनस का 3। अब आप यहाँ पर h का मान 0 रखिए, तो 0 रखते ही 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस का 3 होगा, और ये बन जाएगा 1। अब 2 माइनस 0 निकालेंगे, अर्थात x बराबर 2 पर इसकी बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। सूत्र वही लगाएंगे, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, f ऑफ, ये बनेगा 2 माइनस h, फिर से लिखेंगे लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 2 माइनस h के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लाना है ये भी देख लेते हैं। 2 माइनस h अर्थात 2 से कम के लिए हम x माइनस 1 का प्रयोग करेंगे, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 माइनस h। तो इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का h, और फिर से आ जाएगा -1। अब आप h का मान यहाँ पर 0 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अर्थात 1। तो क्या हुआ यहाँ पर, फलन जो है हमारा x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, तीनों ही मान हमारे बराबर आए। अब विकल्प देख लेते हैं हम, तो विकल्प हमें कौन कौन से दिए हुए हैं। तो विकल्प में कहा गया है कि केवल 2 पर, तो ये विकल्प गलत होगा क्योंकि 2 के अतिरिक्त भी है, और x का मान 2 नहीं है उसके लिए ये भी गलत होगा।
फिर देखिए x के सभी वास्तविक मानों के लिए यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सही सभी पर इसको चेक कर लिया है, यही विकल्प हमारा सही है। पूर्णांक वाली कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है x के सभी वास्तविक मानों के लिए। कैसे आया समझा रहा हूँ। हमने x का मान 2 से कम पर भी इसको देख लिया, उसके बाद x बराबर 2 पर भी हमने इसको देखा, उसके बाद x का मान 2 से अधिक है उस पर भी हमने देखा। सभी पर क्या निकला, ये सभी पर ये सतत आया है। इस आधार पर हमने कहा कि x के सभी वास्तविक मानों पर ये क्या है, सतत होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।